या क्या है युवा नेतृत्व? 12 बच्चों ने युवा नेतृत्व किया। किसी ने ये पूछने की कोशिश की कि क्या है विकसित भारत या क्या है युवा नेतृत्व? क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है आप एक युवा संसद की पहली सीढ़ी आज नापे हैं। पता है आप लोगों को? इतनी बड़ी भूमिका आपने दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये युवा नेतृत्व चलाया गया है ताकि हम युवा विकसित भारत में अपना योगदान दे सकें। लेकिन आज हमें पता ही नहीं है कि लोकतांत्रिक में हमारा भी योगदान है या संसद में हम अपना योगदान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये हमें पता तक नहीं है। कितनी शर्म की बात होगी हमारे लिए। युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र का निर्माण करने की योग्यता रखता है। फ्रैंकलिन के शब्दों में कहा गया है कि हम युवा का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन युवाओं को तैयार कर सकते हैं उनके भविष्य के लिए। फिर हमारे युवाओं की इतनी 65% आबादी है हमारे भारतीय जनता की, युवाओं की, जिसमें राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल 3% उनकी भूमिका देखी जाती है। कितनी शर्म की बात है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं सरकार हमारे विचारों को सुने, माने या हमारे लिए आवाज उठाए। सत्ता में 65 साल का व्यक्ति बैठा हुआ एक युवा की आवाज क्यों उठाएगा? कभी आपने सोचा है? आप कहते हैं ना हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती, तो आप खुद क्या कुछ के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते। सारा दोष हम सरकार को डालते हैं। आप लोग तो युवा हैं ना, वोट देने का अधिकार आप लोग को प्राप्त है। वोट देना भी एक राजनीति है। कौन कहता है कि हम राजनीति से अलग हैं? हमारे लिए वोट देना राजनीति, वोट लेना राजनीति, नोटा का बटन दबाना भी राजनीति है। बात चाहे नौकरी की हो या नमक की, वो भी राजनीति में ही शामिल होती है। हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व ही सत्ता पे बैठकर हमारे लिए कानून बनाता है। फिर भी हम कहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, जबकि चुनने वाले आप जैसे लोग हैं। क्यों चुनाव के वक्त आप सही चयन नहीं करते हैं? वही चयन करते हैं जो चमक धमक दिखती है आपको। कभी आपने सोचा है? आज 20-21 की उम्र में हम सभी लोग हैं, लेकिन आपने अपना क्या योगदान दिया? अभी तक मैं 2 साल से यहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ पढ़ रही हूँ। मैंने सिर्फ सुना है कि सिर्फ मेरे अलावा किसी और ने वोट नहीं किया है मेरे क्लास में। जबकि 18 वर्ष यानी 12 में ही हमारी एज हो जाती है कि हम लोग वोट देने जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता कि चुनाव देने के लिए, चुनाव में वोट देने के लिए हम जाएंगे। और जब आपके पास टाइम नहीं है वोट देने के लिए, सरकार क्या हमारे बारे में खास सोचेगी? क्यों उम्मीद करते हैं आप? अगर सड़क खराब है तो क्या आप उसके लिए एप्लीकेशन डालना पसंद करेंगे? नहीं, हम तो वेट करेंगे कि सरकार आए हमारे लिए करे। कभी सोचा है आपने हर चीज हम सरकार से क्यों उम्मीद करें? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, सिर्फ मौलिक अधिकार प्राप्त है हमें। 10 कर्तव्य तो हमारे भी हैं देश के हित के लिए, वो कब करेंगे हम? क्यों ही रील बनाने में चला जाएगा? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किया जाए तब। कहते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। गांधी जी को हम देखें, पूरा देश उनके पीछे चला था। चलिए वो तो बात की बात है। वर्तमान में अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, वर्तमान नेता राघव चड्ढा जो हमारे लिए लड़ रहा है, हम युवाओं के लिए लड़ रहा है, लेकिन शायद किसी को पता हो उसने संसद में हमारे लिए मांग रखी लोकल फॉर वोकल, जो कि हम ग्रामीण स्तरों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। हम लड़कियों के अंदर तो अत्यंत ही ऐसी स्किल्स ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के अंदर होती है कि अगर लोकल को वोकल हम अपनाएं तो हम एक इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। कौन कहता है कि गांव की लड़की अगर सिलाई करती है तो वो आगे नहीं जा सकती? स्टिचिंग करे वो इंटरनेशनल पे उसका कंपटीशन हो। सिर्फ हमारे पास बहाना होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लोकल फॉर वोकल जैसी चीजें हैं। हम तो उम्मीद करते हैं सबको भी लोकल फॉर वोकल मतलब पता होगा। पता है? मैं भी एक लड़की हिला रही हूँ और किसी को नहीं पता व्हाट इज द लोकल फॉर वोकल। वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है कि जो बच्चियां ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्किल को डेवलप करना चाहती है वो लोकल फॉर वोकल के द्वारा कर सकती है। अगर उसे अपनाएं
तो सरकार हमारे लिए लोन भी देती है युवाओं के लिए, और फिर भी हम कहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ करती है। सरकार जो करती है आपको पता होना चाहिए। जो हम न्यूज़पेपर रखा है, आप चलिए न्यूज़पेपर के लिए टाइम है, इंटरनेट फोन तो 24 घंटे हर बच्चे के हाथ में रहता है, लेकिन उस इंटरनेट का क्या यूज जिस इंटरनेट से हम दुनिया के बारे में जान ना सके। इंटरनेट पे दोनों चीजें उपलब्ध हैं, सही और गलत दोनों। मैटर ये करता है कि हम ग्रहण क्या करते हैं, सही चीजें करते हैं, गलत चीजें करते हैं। गांधी जी का कथन है कि युवाओं पर राजनीति थोपी नहीं जा सकती, युवाओं के अंदर से उत्पन्न होना चाहिए। अगर हम वोट दे रहे हैं यानी हमारे भी भागीदारी है, तो हमें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप लेंगे तब तो मिलेगा, लेंगे तब तो मिलेगा। आपको तो फुर्सत ही नहीं है फैशन रील, चलिए रील भी बना रहे हैं तो पूरा टाइम उसको दीजिए, इन्फ्लुएंसर बनिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्फ्लुएंसर का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। लेकिन आपसे वो भी नहीं होगा क्योंकि आपके लिए वो टाइम पास है। युवाओं के लिए टाइम पास तो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी टाइम बहुत कीमती है। यही समय है हमारे लिए कि हम अपना भविष्य सुधार सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 2 हफ्तों से युवा नेतृत्व का प्रोग्राम चालू है। किसी बच्चे ने आकर नहीं पूछा कि दीदी ये क्या है, क्यों कर पा रही हैं आप, इससे हमारे भविष्य को क्या लाभ होगा? किसी ने सोचा ये बात? पूछना चाहिए ना कि क्या है युवा नेतृत्व। आज हर साल जुलाई में युवा नेतृत्व का फाइनल नेशनल कंपटीशन होता है, जिसमें 97% लड़कियां भागीदारी होती है, और विनिंग कंपटीशन में भी विनर लड़कियां होती है। लेकिन आज हम लोग पहला शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि क्या है विकसित भारत में युवा नेतृत्व। इसी साल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।